जय सिया राम। आज सनातन धर्म के बारे में और सनातन धर्म के अंतर्गत सनातन धर्म को मजबूती देने वाले वर्णाश्रम का हम विचार करेंगे। सनातन धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और वर्ण व्यवस्था के द्वारा ही आश्रम व्यवस्था भी नियुक्त की जाती है। किसको कौन कौन से आश्रम में जाना चाहिए, किस किस आश्रम का आश्रय लेना चाहिए, इसका भी प्रतिपादन सनातन धर्म ग्रंथों के शास्त्रों में खुलकर के वर्णन है। पुराणों में, महाभारत आदि इतिहास में और साथ ही हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, स्मृति आदि, उन ग्रंथों में भी इसका विवेचन है। और यहाँ तक कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस विषय को बड़े सुंदर ढंग से प्रतिपादित किया है। तो यह विषय अत्यंत आवश्यक है और हमारे जितने भी आचार्य हुए, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज तक सबने केवल यही निरूपण किया है और इसकी महिमा का, इसकी वैज्ञानिकता का निरंतर गान किया है। सनातन धर्म और सनातन धर्म में जो यह वर्ण व्यवस्था है, ये बहुत सुंदर एक वैज्ञानिकता है। इसका निर्णय बिना अध्ययन के और बिना गहन चिंतन के और महत्पुरुषों के बिना चरणों में बैठे इस विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, धर्म का तत्व, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, इस धर्म व्यवस्था को सत्य बताया है। और हमारे तो सत्य सनातन धर्म, ये तो सत्य पर आधारित है। और जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जो वर्ण व्यवस्था का निरूपण करने वाले हमारे वेद हैं, वो भगवान की श्वास हैं, निश्वास हैं। यस्य निश्वसितो वेदाः, उनके निश्वास ही वेद हैं। और जैसे परमात्मा अनादि अनंत है, वैसे ही वेद भी अनंत हैं। वेद के द्वारा प्रतिपादित जो सनातन धर्म है वह भी अनंत है, शाश्वत है। और वेद के द्वारा प्रतिपादित वर्ण आश्रम की जो व्यवस्था है वह भी शाश्वत है। पुरुष सूक्त में ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्य शूद्रो व्यजायतः, जो ये बात लिखी हुई है ये स्वयं वेद भगवान की है और उसी का प्रतिपादन शास्त्रों में, ग्रंथों में, सरल भाषा में, लौकिक संस्कृत में किया गया है। तो निश्चित रूप से इस विषय को समझना, इसका चिंतन करना बड़ा कठिन काम है। और वर्ण व्यवस्था, कई लोग कहते हैं कि जन्म का प्रधानत्व है या फिर कर्म का प्रधानत्व। प्रधानत्व तो कर्म का ही है। शास्त्रों में ये बात स्पष्ट है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कहीं इसमें थोड़ा सा भेद भी है प्रति में, तो कहीं रच कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और कहीं करि राखा, तो ऐसे आता है। तो इसमें समझना ये है कि देखो, कर्म प्रधान है। कर्म के कारण ही व्यक्ति का जन्म होता है। जैसा कर्म होगा वैसा ही उसका जन्म होगा। अरे कर्म के कारण ही, क्योंकि अनेक जन्म संसिद्ध कर्म होता है, अनेक जन्मों का कर्म जो है जीव के पीछे लगा रहता है। इसलिए उस कर्म के अनुसार ही उसका जन्म होता है, उसके निर्धारण होता है। जैसे एक ही घर में एक ही छोटे छोटे बालकों का, दो छोटे छोटे बालकों का जन्म हुआ। एक बालक जन्मते ही करोड़पति का पुत्र बन गया और एक बालक जन्मा, वह रोडपति का पुत्र हो गया। एक झोपड़ी में जन्मा और एक महल में जन्मा। अगर जन्म प्रधान कहा जाए तो इनका जन्म में विभिन्नता क्यों आई?
इनके पिछले जन्मों के कर्म थे, उस कर्मानुसार इनका जहाँ जन्म होना था वो जो निर्धारित था वो हुआ। तो इसलिए कर्म प्रधान, ये एक ही जन्म का कर्म नहीं होता, ये पिछले जन्मों का भी कर्म होता है। ये सनातन परंपरा में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। इसलिए सनातन धर्म में जिसकी निष्ठा हो उसकी ही निष्ठा पुनर्जन्म में होती है, उसी की निष्ठा बहुजन्म में होती है, और वही इस कर्म के मर्म को समझ सकता है। कर्मों के मर्म को समझना तो बड़ा कठिन है। श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय में भगवान ने कर्म का निरूपण किया है। वो तो 3य अध्याय में भी किया, 4th में खुल कर के किया है। और भगवान ने गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति गहन है और उस कर्मानुसार ही व्यक्ति का जन्म होता है। और फिर जन्म लेकर के एक छूट दी जाती है। वो छूट ये है कि आप अच्छा कर्म करेंगे और वो कर्म पूर्व कर्मों से वर्तमान कर्म यदि प्रबल हो जाएगा तो आगे चल कर के आपकी उन्नति होगी। इसलिए अच्छा कर्म, शुभ कर्म, पवित्र कर्म, कल्याणकारक कर्म करने के लिए हमारे ग्रंथ नित्य निरंतर प्रेरित करते रहते हैं कि अच्छा कर्म कीजिए। तो आपको बताएं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो पुराण आगम निगम समस्त शास्त्रों का सार जिस रामचरितमानस में लिखा है, वो कह रहे हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। वो जन्म भी एक फल ही है। कहाँ जन्म ले रहा है? जन्मना ब्राह्मणो गेयः, जन्मना क्षत्रियो गेयः, जन्मना वैश्यो गेयः, जन्मना शूद्रो गेयः, इस प्रकार के वाक्य शास्त्रों में पाए जाते हैं। और वो क्यों? क्योंकि जन्म से वो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उसका जन्म हुआ। अब वो इस समय जन्म लेकर लिया है, जहाँ भी है, जिस भी वर्ण में है, तो उस वर्णानुसार वो उसके अनुकूल पवित्र कर्म करे, और पवित्र कर्म करने से उसकी उन्नति होएगी, वो आगे बढ़ेगा। और ये भगवान कहते हैं, भगवान ये जो सृष्टि चल रही है ये अनंत अनादि है। पता नहीं किन किन जन्मों का, कैसे कितने जन्म हो गए, कितने कर्म हो गए, उन सब का लेखा जोखा मनुष्य के पास नहीं है। लेकिन वर्णाश्रम इस सनातन धर्म की व्यवस्था में जो यमराज हैं, धर्मराज हैं, उनके जो गुप्तचर हैं, उन सब के पास जीव का लेखा जोखा होता है, सब होता है पूरा का पूरा। और भगवान ने ये पूर्व में बनाया। भगवान कहते ये वर्णाश्रम व्यवस्था को करने वाला मैं हूँ, इसकी व्यवस्था मैंने की, इनको मैंने रचा। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये चातुर्वर्ण्य की सृष्टि मैंने की। और उनके लिए गुण कर्म का, उनका जैसा जैसा गुण था, जिसमें जैसी कार्यशैली थी, उनको वह काम मैंने सौंपा। गुण कर्म विभाग से उनको, उनके गुण कर्मों के विभागानुसार मैंने उनको जो है वर्ण में विभक्त किया। किसी को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय, किसी को वैश्य, किसी को शूद्र। तो ये 4 वर्ण सनातन के हैं। तस्य कर्तारम अपि माम, इन सब का कर्ता तो मुझे ही जान। विद्य कर्तारम अव्ययम, मैं जो करता हूँ इनका मैं अव्यय सनातन हूँ। सनातन परमात्मा ने इस सनातन धर्म का जो व्यवस्था है उसका निर्माण किया है। तो इसलिए भगवान ने यह बात भगवद गीता में स्पष्ट की है। और पूर्व जन्मानुसार ही, पूर्व कर्मानुसार ही उसका जन्म होता है। और फिर इस समय वो अच्छे कर्म करेगा तो उसका आगे आने वाला वो समय बहुत अच्छा होगा। और ये कर्म की समाप्ति करने का भी विधान हमारे ग्रंथों में बताया है कि निष्कामतापूर्वक नैष्कर्म्य कर्म करो, भगवान को अर्पण करो। जो करते हो, जो भी चेष्टा करते हो, भगवद अर्पण बुद्धि से करोगे तो कर्म से निपटारा पा करके मुक्ति भी पा जाओगे। ये सनातन धर्म की व्यवस्था है। और कोई किसी भी वर्ण का हो, वो अपने वर्णानुसार अपने तत्त कर्म को करेगा तो उस कर्म से ही वो भगवत प्राप्ति को
प्राप्त कर लेगा, और जो लौकिक साधन है वो तो इससे सिद्ध होता ही है। अलौकिक साधन साध्य परमात्मा भी अपने स्वधर्म का पालन करने से जीव को प्राप्त होता है। स्वधर्म का पालन करने से कल्याण होता है। इसलिए परधर्म भयावह, परधर्म तो भयावह बताया गया, खतरनाक। अपने धर्म, अपना कर्तव्य अगर अपने को न भी रुचे, अपना कर्म, लेकिन वो कल्याण करने वाला है। स्वधर्म निधन श्रेयो, स्वधर्म का पालन करते करते आपका निधन भी होता है, तो वो कल्याण। निधन का मतलब है आपको अच्छा नहीं लगता, आपको कुछ हानि भी पहुंचती है लौकिक दृष्टि से, लेकिन अलौकिक दृष्टि से, भगवत दृष्टि से जो है वह आध्यात्मिक दृष्टि से उसमें उत्थान ही है, कल्याण ही है। तो ये बात भगवान ने भगवत गीता में ही स्पष्ट की है। और स्वधर्माचरणासक्त्या, ये भागवत में कहते हैं स्वधर्म का आचरण अपनी शक्ति अनुसार करो, अपनी शक्ति के अनुसार स्वधर्म का पालन करो, उसी में कल्याण है। और परधर्म का निवर्तकम, दूसरे का धर्म में उसके कर्तव्य में हस्तक्षेप मत करो, ये ही भयानक है, यही भयावह है, उससे पतन होने वाला है। तो ये बात भगवान ने भागवत और भगवत गीता में स्पष्ट की है। इसलिए ये कर्म जो है गहना कर्मणो गति कह करके भगवान ने इस कर्म की गहनता को, गंभीरता को व्यक्त किया है। इसलिए ये कर्म, अकर्म, विकर्म, इस प्रकार से भगवान ने कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मणः कर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति, इसका उल्लेख भगवान ने भगवत गीता में किया है। अध्ययन करने के बाद ये मालूम होता है कि किस प्रकार कर्मों की गति है, और कर्मों के अनुसार ही फिर जन्म का निर्धारण होता है। भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि बड़े बड़े पंडित लोग भी इसको जो है इस कर्म की गति को जानने में चक्कर खा जाते हैं, बुद्धिमान लोग भी, पंडित लोग भी। तो इसलिए कवयोप्यत्र मोहिता किम कर्म किम अकर्मेति, क्या कर्म है क्या अकर्म है, इसमें कवयोप्यत्र मोहिता, कवि लोग भी मोहित हो जाते हैं। तो ये कर्म की जो व्यवस्था है, उस कर्म के कारण ही व्यक्ति का कहाँ जन्म होगा और फिर उसको क्या कर्म करना है, ये हमारे ग्रंथों में विविध प्रकार से प्रकट किया गया है। अब ये वक्तव्य हमारा उन्हीं के लिए है जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, और जो सनातन धर्म में आस्था रखेगा वो वैज्ञानिकता से युक्त इस वर्ण व्यवस्था का भी आदर करेगा, उसमें भी निष्ठा रहेगी, और अपने स्वकर्तव्य का पालन भी निर्धारण इस केवल एकमात्र वर्ण व्यवस्था के माध्यम से होता है। और उस वर्ण व्यवस्था के माध्यम से ही आश्रम व्यवस्था का निर्माण होता है। किसको ब्रह्मचर्य, किसी को गृहस्थ, किसको वानप्रस्थ, किसको संन्यास, ये भी वर्णन है। ब्राह्मण के लिए चारों आश्रम खुले हैं, और क्षत्रिय के लिए भी ये चारों आश्रम खुले हुए हैं। इन दोनों को ऐसे कह दिया गया है क्योंकि शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्य मुनिवृत्तिनाम योगे नान्ति तनुत्यजाम, ये रघुवंश में इसका निरूपण है। और वैश्य के लिए यहाँ तक बता दिया कि वानप्रस्थ तक जो है उनके लिए ठीक है, वानप्रस्थ तक वो जा सकते हैं। और चतुर्थ वर्ण के लिए, शूद्र वर्ण के लिए गृहस्थ तक, ब्रह्मचर्य गृहस्थ यहाँ तक सीमित किया गया है। और आपत्ति काल में और विशेष परिस्थिति, विशेष समय में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी इनमें देखा जाता है, जो शास्त्रों में वर्णन है। और विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, और मार्गे
शूद्रवत आचरणम, इस प्रकार की कुछ बातें, कुछ ढील इसमें व्यवस्था है। जैसे ही इसमें कड़ाई का भी पालन करने को कहा गया और कुछ परिस्थितियों के और समय के अनुसार इसमें ढिलाई भी लाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन वो शास्त्र की मर्यादा में ही सब कुछ होता है। शास्त्र सर्वोपरि है, कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं होता है, शास्त्र प्रमाण होता है। आजकल कोई व्यक्ति बोलता है, उस व्यक्ति के प्रति उनकी निष्ठा होती है। अगर सनातन धर्म के प्रति निष्ठा होगी तो जो शास्त्रों में कहा गया है वह ही सुना जाएगा और वही यथार्थ रूप में लोग उसका पालन करेंगे। लेकिन आजकल व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और व्यक्ति के प्रति और व्यक्ति से के पास जो है केवल शास्त्र नहीं, उनके पास वो जो बोले उनसे धन बोलता है ना। श्री भर्तृहरि कहते हैं यस्यास्ति वित्तम सनरक कुलीनः। इस कलयुग में तो जिसके पास वित्त है, वित्त भी बोलता है, केवल उनका वाणी में वो बल कहाँ से आता है? वित्त के कारण। यस्यास्ति वित्तम सनरक कुलीनः, वही नर कुलीन कहलाएगा जो जिसके पास धन होगा। सनरक कुलीनः सयैव वक्ता, वही बड़ा ओजस्वी वक्ता कहलाएगा, चाहे वो पप्पू ही क्यों ना हो। तो सयैव वक्ता सच दर्शनीय, वही दर्शनीय, वही प्रिय हो जाएगा। तो इसलिए ये तो बातें हैं, लेकिन ये नीचे लेवल की बातें हैं, ये कि किसके पास कितना धन है और उसके पास कितनी भीड़ लग रही है, ये विषय दूसरा है। लेकिन शास्त्र सनातन है और वो सनातन धर्म को अपने साथ ले जाने वाला है, उसी से सनातन धर्म की मर्यादा बचने वाली है। इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, कोई किसी प्रकार से किसी में छुआछूत का भी वर्णन वर्ण व्यवस्था के कारण नहीं है। वर्ण व्यवस्था के कारण नहीं है, जिसका आचरण जैसा होगा, कौन आचरणीय है उस प्रकार का शुद्ध आचरण यदि ब्राह्मण का भी नहीं है, जन्म तो ले लिया, जन्म के बाद यदि उसने ठीक से अपने वर्णाश्रम का पालन नहीं किया तो उसको अछूत कहा गया है। जो वर्णाश्रम का पालन कर रहा है उसको अछूत नहीं कहा गया है, उसको निंदनीय नहीं कहा गया है। जो अपने वर्णाश्रम का पालन नहीं करता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो उसको निंदनीय बताया है। ये बात शास्त्रों में इस प्रकार से निरूपण है। इसलिए कर्तव्य, अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा है, अभी तक तो उसका जन्म हुआ, तब तक उसका आदर है, लेकिन अब उसको कर्म करना है, अब वो कैसा कर्म करेगा उसी प्रकार का उसको आदर मिलेगा। अगर वह ब्राह्मण कर्म से नहीं कर रहा है, ब्राह्मण कर्म नहीं कर रहा है, उससे गिर रहा है, जनेऊ आदि संस्कार नहीं करवा रहा है, तो वो तो शूद्रवत हो गया। और यदि वो शूद्रवत भी नहीं, उससे भी नीचे, मतलब वो निम्न श्रेणी का हो गया, ये समझ लीजिए। और यदि वह कर्म नहीं करता, जनेऊ आदि हो गया, उसका पालन नहीं करता, वेदाध्ययन नहीं करता, वो श्रवण नहीं करता, तो उसको फिर उस श्रेणी से गिना नहीं जाएगा, उसको निंद कहा गया है। अपने कर्तव्य का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसका सनातन धर्म में आदर है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। और राजनीति में भी, राजाओं के यहाँ भी चारों वर्ण के लोग होते थे राज्यसभा में। तो राज्यसभा में चारों वर्ण के लोग होते थे, सब सहमति से काम चलने वाला था। इतिहास को, महाभारत ग्रंथ को अध्ययन करने से, रामायण को अध्ययन करने से ये प्राप्त होगा कि कितने उसमें ब्राह्मण मंत्री होते थे, कितने क्षत्रिय होते थे, कितने वैश्य होते थे, कितने शूद्र होते थे, इसका विशद वर्णन किया गया है। तो कहीं वैमनस्य और कहीं आपस में परस्पर द्वेष का भाव नहीं था। लेकिन आजकल कुछ राजनीतिक लोगों ने इसको, और अंग्रेज़ों ने, सबसे बड़ी बात है, अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने इस व्यवस्था को देख कर के समझा कि ये तो आपस में कैसी एकता है। एक पूरे देश के लिए खेती करके जो है सारे देश को पाल रहा है वैश्य, गौरक्षा करके, गौपालन करके सबको दुग्ध अन्न आदि खिला पिला रहा है। और दूसरा
सारा कारोबार देख रहा है वैश्य शूद्र वर्ण, और तीसरे क्षत्रिय जो है सेनाओं पर सेना बन कर के जो है देश की रक्षा में लगे हुए हैं, और ब्राह्मण समाज जो है सारे समाज को, सारे देश को जो है शिक्षित कर रहा है। तो इनको कैसे इनको नष्ट किया जाए। तो इस प्रकार से हिंदू समाज में सनातन धर्मावलंबियों में आपस में विरोधाभास करा दिया। आपस में विरोध करने के लिए, मिटाने के लिए ये बहुत बड़ी अंग्रेज़ों की और मुग़लों की जो है ये बहुत बड़ी योजना थी। उसी योजना में आने वाले कुछ लोभ के कारण, कुछ मोह के कारण, कुछ उनके डर के कारण, भय से भयभीत हो कर के फिर यहाँ भी इस देश के भी कुछ लोग धर्म प्रवर्तन कर ले, और फिर वह सब लोग आज भी लगे हुए हैं कि किस प्रकार से सनातन धर्म को नष्ट किया जाए। और कुछ लोग धर्म परिवर्तन नहीं भी किए, लेकिन धन मोह लोभ आदि के कारण वो आज इस सनातन धर्म के लिए इधर उधर की बातें करके लोगों को भड़काना, लोगों को अलग अलग करना चाहते हैं, जबकि इन बातों पर लोगों को विचार नहीं करना चाहिए। जो देश के इस मान्य आचार्य हैं उनको इस समय खुल कर के बोलने की आवश्यकता है, और इस मर्यादा को, इस सनातन धर्म का जो मूल अंग है, जिसके कारण सनातन धर्म पंगु है, इसको बचाना, इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना, और सब में परस्पर राम जी का जो राज्य है, राम राज्य क्या है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर में परस्पर प्रीति है, मानव धर्म सब में व्याप्त है। सबसे बड़ा होता है सनातन धर्म। सनातन धर्म जो सबसे बड़ी विशेषता है, उसमें मानव धर्म का वर्णन किया गया है। तो मानव धर्म जो है वो सबको प्यार से बांधे रखता है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, किसी का किसी से द्वेष क्यों होगा, सब अपने अपने, क्योंकि सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म, क्योंकि अपने अपने धर्म में चलते हैं, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, श्रुति नीति वेद नीति, हाँ, शास्त्र नीति के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, तो उनमें आपस में टकराव क्यों होगा, क्यों आपस में लड़ेंगे, सब में प्रेम है, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, श्रुति नीति के अनुसार चल करके सब परस्पर प्रीति कर रहे हैं। और राम राज्य की यही खूबी है, यही हिंदू राष्ट्र का निर्माण का पवित्र संकल्प श्री स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने उद्घोषित किया था, और उसी उद्घोष को हम सबको आगे बढ़ाना है, और इस सनातन धर्म की जो पहचान है उस पहचान को बनाए रखना है। ये परस्पर मिलकर के परस्परम भावयन्तः सब नर करहि परस्पर प्रीति, एक दूसरे का कल्याण सब सोचें, एक दूसरे का मंगल सब सोचें। इस राष्ट्र में क्षत्रिय लड़ रहा है, और वैश्य जो है बड़े प्रेम से अपनी निष्ठापूर्वक खेतों में काम कर रहा है, गाय चरा रहा है, ब्राह्मण अपने देव मंदिर आदि में जाकर के, इधर उधर जाकर के, सभाओं में जाकर के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वेद ज्ञान का, शास्त्र ज्ञान का, पुराणों के इतिहास का ज्ञान लोगों को दे रहे हैं। तो ये, और वो अपने शूद्र वर्ण के लोग सारा शिल्प कार्य कर रहे हैं, सेवा कार्य में लगे हुए हैं। तो ये आपस में एक ही समाज है, और समाज के ये चारों अंग हैं। जैसे कल्पना की हमारे शास्त्रों में कि ब्राह्मण जो मस्तक है, और क्षत्रिय बाहु, और वैश्य पेट, उधर जांघ आदि, और शूद्र वर्ण चरण है। तो ये शरीर कोई ऊंचा नीचा या इधर उधर है क्या? सिर के बिना सिर खराब हो गया तो शरीर का, किसी की खोपड़ी, किसी की बुद्धि खराब हो जाए तो लोग पागल कहने लग जाते हैं। इसलिए खोपड़ी भी, बुद्धि भी ठीक होनी चाहिए, और हाथ बाहु भी कमज़ोर हो गए तो शरीर की सेवा होएगी, किसी की सेवा नहीं हो पाएगी। इसलिए हाथ भी स्वस्थ रहने चाहिए, और पेट भी जो है, पेट में कोई भी बीमारी आ जाती है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए पेट भी अपना स्वस्थ रहना चाहिए, और चरण नहीं होंगे तो चलना फिरना कर्म ही कैसे होगा। इसलिए ये चारों चीज़ें आवश्यक हैं, और
और शूद्र वर्ण जो चतुर्थ वर्ण है उसमें तो सारा मानव समाज टिका हुआ है। चरणों में ही तो पेट है, ये जांघ आदि है और हाथ हैं, मस्तक है, ये सब चरणों पे तो आधारित है। इसलिए शूद्र वर्ण का जो अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है और जो उसकी विशेषता है उसी में सारा ये समाज टिका हुआ है, क्योंकि चरणों से ही पूरा शरीर टिका हुआ है। मस्तक तो ऊंचे है लेकिन वो पैरों के इशारे पर ही टिका हुआ है। इसलिए ये जो व्यवस्था है ये परस्पर आपस में प्रेम और सौहार्द के बनाने के लिए है। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, ये परस्पर प्रीति का एक सुंदर हमारा उदाहरण है कि सनातन धर्म कैसी समाज को व्यवस्थित करते हुए कैसे सारा मैनेजमेंट करता है, उसका यह एक अत्युत्तम उदाहरण है। लेकिन इसको विकृत करने का कुछ लोगों का काम है, पर इस सनातन को कोई विकृत नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें भगवान प्रत्येक समय किसी न किसी विशेष व्यक्ति को भेज करके इसकी रक्षा में, इसकी सुरक्षा में लगाते हैं। और इस समय हमारे स्वामी श्री करपात्री जी महाराज उस समय आए और उन्होंने किस प्रकार से सनातन धर्म को व्याख्यायित किया। और फिर इस समय हमारे शंकराचार्य भगवान हैं, अन्य भी संप्रदाय के जगत गुरु आचार्य हैं, तो सब लोग जो है आपस में इस चर्चा को कर रहे हैं और इसको मजबूती देंगे। सब हिंदू समाज इन चार वर्णों में विभक्त है और इन चार वर्णों में विभक्त होते हुए भी एक है, क्योंकि एक सनातन, एक धर्म के हम अंग हैं। और वास्तव में आत्मिक दृष्टि से किसी प्रकार का कोई हम में भेद भी नहीं है, केवल ये व्यवस्था के लिए भेद किया गया है। वो वास्तव में किसी प्रकार का कोई भेद ही नहीं है। और भगवान तो जब अंत समय जब ये सारा सृष्टि का विलय करते हैं तो उस समय की जो उनकी स्थिति है वो बड़ी अद्भुत होती है। वटस्य भगवान का जो है वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, जब वट के पत्र में भगवान छोटे बालक बन करके शयन करते हैं उस समय करारविंदेन पदारविंदम, करारविंद से, करारविंद मने हाथ, करारविंद से पादारविंद मने हस्त, अपने पैर को, पादारविंदम मुखारविंदेन, हर करारविंदेन पदारविंदम, पदारविंदेन परारविंदम, अपने पादारविंद को जो है करारविंद से मुख में जो है वो करते हैं। करारविंदेन पदारविंदम पदारविंदेन विनिवेशयंतम, और पदारविंद को भगवान अपने पदारविंद के अंगुष्ठ को अपने मुखारविंद में लगाते हैं। तो करारविंद जो है क्षत्रिय हो गया और पदारविंद जो है शूद्र वर्ण हो गया और मुखारविंद जो है ब्राह्मण वर्ण हो गया। और उसका वो जो पादारविंद का रस भगवान ले रहे हैं अंगुष्ठ का, वो रस जो है कहाँ जा रहा है, उदर में जा रहा है, तो उदर अरविंद में जा रहा है। तो ऐसे करके सारा रस एक हो रहा है, सारी एकता है। इसमें किसी प्रकार की विभिन्नता, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। और भेदभाव जो करने वाले लोग हैं उनके लिए हमारे धीरेन्द्र श्री कृष्ण शास्त्री जी अभी वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसके कई चीज़ अनुकूल भी है। तो जो ये हमारे बहुत सारी जो जातियाँ विवाद में बना ली गई हैं और नेता लोगों ने जो बांटने का प्रयास किया है, उसमें वो एकता कर रहे हैं, सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं अपनी यात्रा के माध्यम से। और दूसरी बात है, उनके द्वारा जो सामूहिक विवाह कराए जाते हैं वह एक बहुत बड़ी सनातन धर्म की और चारों वर्णों की जो उनसे सेवा हो रही है। लेकिन वो विवाह
तत्त वर्ण का तत्त वर्ण के साथ ही हो, जिस वर्ण का जो हो उस वर्ण का उसी वर्ण के साथ विवाह होगा तो वर्ण संकरता नहीं फैलेगी। अन्यथा वर्ण संकरता एक बहुत बड़ा रोग होता है। वर्ण प्रत्येक वर्ण का अपने अपने वर्ण में ही विवाह होना चाहिए, गोत्र भिन्न हो, वर्ण एक ही होता है। तो गरीब लोगों का विवाह, और जैसे कई लोग हमने सुना है कि इधर शहरों में अपने चतुर्थ वर्ण के लोगों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, तो ये बहुत गलत बात है। क्यों वह तो एक महत्वपूर्ण अपने समाज का अंग है, उनको घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं वो दंडनीय अपराध करते हैं, इसलिए उनको तो दंड मिलना चाहिए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और धीरेन्द्र श्री कृष्ण शास्त्री जी यदि ये काम करें कि चतुर्थ वर्ण के लोगों का जब विवाह हो तो उनको घोड़ी पे चढ़ावें, तो एक समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत होगा। और समाज में जो इस प्रकार के गलत लोग हैं उन लोगों को ये समझना चाहिए कि हम वर्ण 4 होने के बाद भी हम आपस में एक हैं, हम हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, इसलिए किसी को घोड़ी पे न चढ़ने देना ये बहुत गलत बात है। सब बड़े आदर, क्योंकि विवाह जब होता है तो उसी रीति से सबका एक जैसा जैसे होता है, जिसके पास जितना धन है, जितना वैभव है, वो अपने अनुसार वैसा कर सकता है। इसमें किसी प्रकार के आपस में वैमनस्यता, आपस में धृष्टता करने की आवश्यकता नहीं है। तो सनातन धर्म के इस मूल तत्व का निरूपण हमने प्रथम से किया और अंत में यहाँ तक कर दिया कि भगवान करारविंदेन पदारविंदम, पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसे बाल मुकुंद को जो अपने करारविंद से अपने पादारविंद को अपने मुखारविंद में विनिवेशित कर रहे हैं, ऐसे मुकुंद का हम मन से स्मरण करते हैं, मन से चिंतन करते हैं। और मन से चिंतन करते हुए आप सबको भी आज के इस वक्तव्य के लिए यही कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से इस सनातन धर्म के मूल तत्व को समझा जाए, और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। और कुछ इसमें कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, क्योंकि कुछ शब्दों में इधर हेरफेर हो जाता है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना भी करते हैं। पर ये बात ध्यान रखना है कि सनातन धर्म एक है, एक रहेगा, हम सब हिंदू एक हैं, एक रहेंगे, और आपस में किसी प्रकार का भेदभाव छुआछूत को लेकर के और घोड़ी पे न चढ़ने देना ये अत्यंत अपराध है। ऐसे अपराध कार्य बंद होने चाहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव। जय